Hi everyone, today I'm Mamta Sharma come back with one more informative video। जिन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि जिनको अब्रॉड जाना है स्टडी पर्पस के लिए या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आइल्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। आइल्स होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, बेसिक क्रिटेरिया क्या है आइल्स को पास करने के लिए, एक अच्छा प्रोफाइल किस कैंडिडेट का कंसिडर करा जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सारे के सारे ही पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ डिस्कशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सो इफ़ यू आर कैंडिडेट जो प्लान कर रहा है आइल्स को कंप्लीट करने के लिए, आइल्स में अच्छा स्कोर करने के लिए, आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। We will start. So let's start the video with the first topic, which is what is IELTS? IELTS की full form क्या है? So full form से start करते हैं। It's International English Language Testing System। ये टेस्ट कैंडिडेट को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है जिससे कैंडिडेट को ये एश्योरेंस मिल जाती है कि वो किसी भी इंग्लिश एज अ नेटिव लैंग्वेज बोले जाने वाली कंट्री में, नेशन में जाके अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर सकता है, वर्क कर सकता है। टॉपिक एलिजिबिलिटी क्या है आइल्ट्स की। एज अ कैंडिडेट अगर आप आइल्ट्स कर रहे हो तो आपको लास्ट क्वालिफिकेशन में 60 या 60% अबव स्कोर करना कंपलसरी है, तो ही आप आइल्ट्स के लिए एलिजिबल हो। अदरवाइज आप आइल्ट्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप आइल्ट्स के एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, आइल्ट्स के एग्ज़ाम को पास करने का क्राइटेरिया क्या है। पासिंग का क्राइटेरिया आइल्ट्स के लिए एज सच नहीं है, बट एक अच्छा प्रोफाइल क्रिएट करना या फिर क्राइटेरिया रहता है अबव 6 या 6.5 बैंड्स। अगर आपके आइल्ट्स में 6 या 6.5 से बैंड से अबव स्कोर है, इट मीन्स आपका प्रोफाइल एक अच्छा प्रोफाइल है और आप इसको 7, 8 या फिर 9 बैंड्स तक स्कोर करके अपनी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जब हम आइल्ट्स का एग्जाम देते हैं तो उसके कितने सेक्शन होते हैं। सो कंसिडर कर एग्जाम में 4 बेसिक सेक्शन होते हैं। इट इंक्लूड योर इंग्लिश में लिसनिंग सेक्शन, योर स्पीकिंग, योर रीडिंग एंड योर राइटिंग सेक्शन। इन चारों ही सेक्शन में कैंडिडेट को स्कोर करना पड़ेगा। 6.5 बैंड्स मिनिमम स्कोर करने ही पड़ेंगे अगर आपको एडमिशन चाहिए अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़ में या फिर वर्क परमिट के लिए। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइल्ट्स को कौन कौन से कैंडिडेट किस पर्पस के लिए दे सकते हैं। सो आइल्ट्स को 12th पास कैंडिडेट दे सकते हैं, बैचलर्स जिन्होंने कंप्लीट करी है वो कैंडिडेट भी दे सकते हैं और जिन्होंने मास्टर्स करी है वो भी दे सकते हैं। प्लस आइल्ट्स को वो भी कैंडिडेट दे सकते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस हो। अगर आपको अब्रॉड जाना है अपने वर्क वीज़ा के रिगार्डिंग, सो आपको आइल्ट्स क्लियर करना कंपल्सरी है। आइल्ट्स 2 फॉर्मेट में होता है या फिर 2 के, फर्स्ट इज फॉर एकेडमिक पर्पस एंड सेकेंड इज फॉर नॉन एकेडमिक पर्पस या फिर जर्नल आइल्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बोलते हैं। एकेडमिक पर्पस की एकेडमिक्स आइल्ट्स क्या होता है। एकेडमिक आइल्ट्स वो कैंडिडेट क्लियर करते हैं जिनको स्टडी वीज़ा पे अब्रॉड जाना है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट कि नॉन एकेडमिक आइल्ट्स या जर्नल आइल्ट्स क्या होता है। अगर आपको एज अ कैंडिडेट अगर आपको वर्क वीज़ा के लिए अब्रॉड जाना है, सो आपको जो आइल्ट्स क्लियर करना पड़ेगा वो जर्नल आइल्ट्स क्लियर करना पड़ेगा। दोनों में पासिंग ही टाइप के या कैटेगरीज में आइल्ट्स में आपको 6 या 6.5 बैंड से अबव स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपकी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल कंसिडर करी जाती है। ओके, सो लेट्स डिस्कस कि आइल्ट्स एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। हमने पहले डिस्कस करा था कि आइल्ट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग सेक्शन। सो इन चारों ही सेक्शन को आपको क्लियर करना पड़ता है। इन 4 सेक्शन में आपका एग्ज़ाम आता है और ओवरऑल जो आपका स्कोर रहता है उसको एक स्कोर कंसिडर करा जाता है, उसको आपका के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं। अब बात करते हैं कि हर सेक्शन कितने मिनट का होता है। आपका और राइटिंग ये 2 सेक्शन रहते हैं 60 मिनट्स के। लिसनिंग सेक्शन रहता है 30 मिनट का एंड लास्टली स्पीकिंग सेक्शन रहता है 15 to 20 मिनट्स का। सो मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे विच इज़ आइल्ट्स एग्ज़ाम के मोड्स कितने होते हैं और हम कैसे एज अ कैंडिडेट इसको कंप्लीट कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं। आइल्ट्स एक पेन पेपर बेस्ड टेस्ट भी है और एक कंप्यूटराइज टेस्ट भी है। ऑफलाइन मोड में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन मोड में भी अवेलेबल है।
सो पहले टेस्ट है वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप अपने घर बैठ के भी आइल्स का टेस्ट दे सकते हो। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहेंगे वो वीडियो कॉल के थ्रू आपके एग्जामिनर्स ले लेते हैं। सो वीडियो से नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि आइल्स के एग्जाम का सिलेबस क्या है। एज अ कैंडिडेट आप लोगों को एक चीज समझनी चाहिए कि आइल्स का मतलब है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंग्लिश को रियल सिचुएशन में कैसे यूज कर सकते हो। आपकी नॉलेज चेक करना आइल्स एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी नहीं रहता है। सो आइल्स का एग्जाम पॉइंट है जो एज अ कैंडिडेट आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आइल्स के सिलेबस की बात करें तो इट्स ऑफ बेसिक इंग्लिश, कोई भी एडवांस इंग्लिश पढ़ के जाते हो सो इट्स अ गुड पॉइंट, आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हो, राइट। लिसनिंग सेक्शन की बात करते हैं। लिसनिंग सेक्शन में बेसिकली आपको कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाती हैं, आपको सुननी पड़ती हैं और उन क्लिप्स के बेसिस पे, उन रिकॉर्डिंग्स के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ते हैं। वो रिकॉर्डिंग कोई कन्वर्सेशन हो सकती है, कोई प्रेजेंटेशन हो सकती है, दैट्स इट। टू द रीडिंग सेक्शन, इसमें क्या होता है, रीडिंग सेक्शन के अंदर कैंडिडेट को कोई एडवर्टाइजमेंट, कोई बुक, जर्नल या फिर बेसिकली एक टेक्स्ट आपको रीड करना होता है और उस रीडिंग के बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है आपके थर्ड सेक्शन ऑफ द आइल्स एग्जाम। तो राइटिंग सेक्शन में फर्स्टली हम लोग देखते हैं कि एकेडमिक आइल्स के लिए कौन से टाइप के क्वेश्चन या कौन से टाइप का सिलेबस रहता है। सी यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं इस टाइप के कि आपको वर्चुअल या विजुअल इंफॉर्मेशन दी जाएगी और उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स को डिस्क्राइब करना होगा। इसमें आपने जैसे एसे राइटिंग का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, अगर जर्नल आइल्स की बात करें तो हम इसमें कोई रियल लाइफ सिचुएशन, सो एग्जामिनर सेट कर देते हैं कोई रियल लाइफ सिचुएशन। सपोज आपको कोई रियल लाइफ सिचुएशन दे दी और आपको उस पर लेटर लिखना है, एक एग्जाम्पल है जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राइटिंग सेक्शन कैसा होता है आइल्स एग्जाम का। नाउ मूविंग टू द स्पीकिंग सेक्शन, काफी इंटरेस्टिंग सेक्शन होता है ये। इस सेक्शन के अंदर आपका एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होते हैं आइल्स एग्जामिनर के साथ। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे बेसिकली आपकी स्पीकिंग स्किल्स को जज करते हैं और डिसाइड करते हैं कितने कैपेबल आपको जो और किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं उनका अगर एग्जांपल देखें हम तो उसके एग्जांपल्स में देख सकते हो आप। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एक बेसिक सा एग्जांपल है, या फिर आपको कोई एक टॉपिक मिल जाएगा ऑन द स्पॉट और आपको अपने ओपिनियंस को, अपने पॉइंट्स को या अपने आइडियाज को उस टॉपिक पे एक्सप्रेस करना पड़ेगा फॉर 1 मिनट और फॉर 2 मिनट, जो भी आपको एग्जामिनर टाइम देंगे उसके अकॉर्डिंग। सो आई थिंक आइल्स के जो 4 सेक्शन है और किस टाइप के क्वेश्चंस उनमें आते हैं ये आपको आइडिया मिल गया होगा। और आइल्स का बेसिक इंग्लिश का सिलेबस होता है। आप लोगों को एज अ कैंडिडेट ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आइल्स का एग्ज़ाम आप देते क्यों हो। आइल्स का एग्ज़ाम आपको आपकी जजमेंट के लिए नहीं है। आइल्स का एग्ज़ाम बस ये एबिलिटी फाइंड करने के लिए है कि रियल लाइफ सिचुएशन को आप इंग्लिश पॉइंट में, इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे डील करते हो, दैट्स इट। Moving to the next topic कि इंडिया में आइल्स के एग्जाम के चार्जेस कितने हैं, फीस कितनी है। आइल्स एग्जाम की करंट फीस 2023 में जो है वो है 16,250 रुपीज़ इंडियन करेंसी में। और हर कंट्री टू कंट्री ये फीस वेरी करती हैं। www.ielts.org ये एक वेबसाइट है जहाँ पे जाके आप आइल्स के करंट एग्ज़ाम की जो फीस है वो चेक कर सकते हो, प्लस अपना एग्ज़ाम वहाँ पे बुक भी आप खुद ही कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि आप जब आइल्स का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो उसका जो स्कोर कार्ड है वो कितने टाइम के लिए वैलिड है, कितनी ड्यूरेशन के लिए वैलिड है। जर्नली हर एग्ज़ाम, हर इंग्लिश टेस्ट के लिए जो ये वैलिडेशन पीरियड होता है ये अलग होता है, बट आइल्स के लिए ये वैलिडिटी पीरियड 2 इयर्स का है। यानी कि आपका जो आइल्स का एग्ज़ाम है वो 2 इयर्स के लिए वैलिड है। कि आपने 1 जनवरी 2023 में आइल्स का एग्ज़ाम दिया है, सो आप 1 जनवरी 2025 तक आइल्स के एग्ज़ाम का जो आपका स्कोर कार्ड है वो वैलिड है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक विच इज आइल्स का पासिंग स्कोर क्या है। सी आइल्स के एग्जाम का कोई पासिंग स्कोर, कोई क्राइटेरिया एज सच स्पेसिफिकली डिसाइड नहीं किया है। अगर आइल्स के हम स्कोर की या फिर रिपोर्ट सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो रिपोर्ट आती हैं कैंडिडेट्स की वो आती हैं बैंड के फॉर्मेट में, 0 to 9 बैंड्स के फॉर्मेट में। यूनिवर्सिटीज उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट नहीं करती जिनका 6 बिलो आइल्स स्कोर रहता है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज नहीं करती हैं।
नाउ मूविंग टू कि एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए कैंडिडेट का। सो 6 to 7 के बीच में अगर कैंडिडेट का स्कोर है बैंड्स का आइल्स में तो एक अच्छी प्रोफाइल कंसिडर करा जाता है। अबव 7, 8 या फिर जो 9 का स्कोर है वो एक बहुत अच्छी प्रोफाइल कंसिडर करा जाता है, एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कंसिडर करी जाती है कैंडिडेट की। सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ कंट्रीज की डिटेल कुछ कंट्रीज के नेम में शेयर कर देती हूँ, बट आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि आइल्स एक वाइडली एक्सेप्टेड एग्ज़ाम है, इसका स्कोर कार्ड ग्लोबली एक्सेप्टेड है। सो जो कंट्रीज है उसमें कनाडा, यूएसए, यूके, जापान हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, यूएई हो गया, सिंगापुर हो गया, दुबई हो गया और चाइना हो गया, सऊदी अरब हो गया, नॉर्वे, फ्रांस, आयरलैंड, स्वीडन, मलेशिया, ये सारी कंट्रीज आइल्स को एक्सेप्ट करती हैं। तो द नेक्स्ट टॉपिक कि आइल्स के एग्जाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। सो आइल्स के एग्जाम के थ्रू अब्रॉड यूनिवर्सिटीज के सारे ही कोर्सेज में एडमिशन एलिजिबल है। आप एज अ कैंडिडेट एलिजिबल हो सारे ही कोर्सेज में एडमिशन लेने के, बट आपको जितने भी कोर्सेज हैं आइल्स का एग्जाम क्लियर करके आप उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो। आइल्स का एग्जाम के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्लस किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आप बिलोंग कर रहे हो। सो प्लीज टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप कि ये वीडियो आप सारे कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहा हो। आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रेरणा ग्लोबल इमिग्रेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। कैप्शन में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हो 2024 विंटर इनटेक के लिए, सो वी आर हियर विद आवर एक्सपर्ट टीम to help you in complete visa filing assistance. So thanks for watching this video. See you